ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 21 मई 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है कि हमारी जो युद्ध है वो माया के साथ है। जैसे जैसे बाबा आते हैं तो वैसे ही माया भी शक्तिशाली रूप धारण कर लेती है। तो हमें ईश्वरीय मत पर चलना है तो माया अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है। तो बाबा कहते कि इस माया को जीतना है तो अपनी स्थिति को देही अभिमानी बनाना है, क्योंकि दुनिया के आकर्षण बार बार हमें आकर्षित करेंगे। तो जब हमारी स्थिति बनती जाएगी, हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे तो माया पर जीत पाएंगे। माया जीत जगत जीत, ऐसा कहा गया है। तो हम आत्माओं का प्यार किससे होना चाहिए? माया से या बाप से? तो बाप से होना चाहिए। तो जितना हम बाप से प्यार रखेंगे उतना आत्मा जो है पावन बनती जाएगी, आत्मा में शक्ति बल भरता जाएगा। बाबा ने कहा कि आत्मा आज पुकार भी रही है कि इस पाप की दुनिया से मुझे कहीं दूर ले चलो। साथ ही बाबा ने कहा कि मनसा शक्तिशाली सेवा के द्वारा पूरे विश्व की सेवा करनी है, क्योंकि सभी का ही कल्याण करना है। विश्व कल्याणकारी है ना बाबा। तो बाबा कहते मनसा सेवा कर, सबके प्रति शुभ कामना और शुभ भावना। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। तुम आत्माओं का प्यार एक बाप से है। बाप ने तुम्हें आत्मा से प्यार करना सिखलाया है, शरीर से नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में भी माया विघ्न डालती है? किस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है? माया जीत बनने की युक्ति क्या है? प्रश्न के दो भाग हैं, एक तो किस में विघ्न डालती है और दूसरा माया जीत बनने की युक्ति क्या है? याद करने में ही विघ्न डालती है माया, है ना। पढ़ाई तो आसान है लेकिन याद में घड़ी घड़ी बुला देती है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते कि तुम पुरुषार्थ करते हो कि हम बाप को याद करके अपने पापों को भस्म करें, तो इस याद में ही माया का विघ्न पड़ता है। बाप उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताते हैं। तुम उस्ताद को पहचान कर याद करो तो खुशी भी रहेगी, पुरुषार्थ भी करते रहेंगे और सर्विस भी खूब करेंगे, माया जीत भी बन जाएंगे। आज की मुरली से गीत चला, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना? क्या गीत सुना? कहाँ दूर ले चले? जहाँ चित्त चैन पावे, माने जहाँ चित्त को चैन मिले, सुख मिले, शांति मिले। तो बाबा कहते रूहानी बच्चों ने गीत सुना, अर्थ समझा, दुनिया में कोई भी अर्थ नहीं समझते। बच्चे समझते हैं कि हमारी आत्मा का लव परम पिता परमात्मा के साथ है। आत्मा अपने बाप परम पिता परम आत्मा को पुकारती है। परम आत्मा में
प्यार आत्मा में है या शरीर में? पूछ रहे हैं बाबा। आत्मा में। अब बाप सिखलाते हैं कि प्यार आत्मा में होना चाहिए। शरीर तो खत्म हो जाना है, प्यार आत्मा में है। अब बाप समझाते हैं तुम्हारा प्यार परमात्मा बाप से होना चाहिए, शरीरों से नहीं। आत्मा ही अपने बाप को पुकारती है कि पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले चलो। कहाँ ले चलो? पुण्य, जहाँ पुण्य आत्माएं हैं उस दुनिया में ले चलो। तुम समझते हो कि हम पाप आत्मा थे, अब फिर पुण्य आत्मा बन रहे हैं। बाबा तुमको युक्ति से पुण्य आत्मा बना रहे हैं। बाप बतावे तब तो बच्चों को अनुभव हो और समझे कि हम बाप द्वारा बाप की याद से पवित्र पुण्य आत्मा बन रहे हैं। कैसी आत्मा बन रहे हैं? पवित्र पुण्य आत्मा। योग बल से हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। बाकी गंगा आदि में कोई पाप धोए नहीं जाते। मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं है। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। बाबा ने स्पष्ट किया है, कितने ही गंगा स्नान करो। आज तक सुना है कि गंगा में स्नान करने से उसके पाप कट गए? तो बाबा कहते हैं मनुष्य गंगा स्नान करते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, परंतु उससे कोई पाप धुलते नहीं हैं। आत्मा के पाप योग बल से ही निकलते हैं। खाद निकलती है, यह तो बच्चों को भी मालूम है और निश्चय है कि हम बाबा को याद करेंगे तो हमारे पाप भस्म होंगे। निश्चय है तो फिर पुरुषार्थ करना चाहिए ना। इस पुरुषार्थ में ही माया विघ्न डालती है। रुस्तम से माया भी, रुस्तम यानी अच्छी रीति रुस्तम होकर लड़ती है। कच्चे से क्या लड़ेगी? दोनों समान होंगे ना, बलशाली, उन्हीं में ही युद्ध होती है। तो बाबा कहते हैं कि कच्चे से क्या लड़ेगी। बच्चों को हमेशा ये ख्याल रखना है कि हमको माया जीत जगत जीत बनना है। माया जीते जगत जीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है कि तुम कैसे माया पर जीत पा सकते हो। माया भी समर्थ है ना, माया भी समर्थ माना शक्तिशाली है। तुम बच्चों को उस्ताद मिला हुआ है। कौन है उस्ताद? शिव बाबा। आज क्या है? शिव बाबा उस्ताद मिला हुआ है। उस उस्ताद को भी नंबरवार कोई विरला जानता है। जो जानता है उनको खुशी भी रहती है। पुरुषार्थ भी खुद करते हैं, सर्विस की भी खूब करते हैं। अमरनाथ पर बहुत लोग जाते हैं। अब सभी मनुष्य कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। अभी तुम सबको सिद्ध कर बतलाते हो कि सतयुग में कैसे सुख और शांति थी, सारे विश्व पर शांति थी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। आज से 5000 वर्ष हुए, जबकि सतयुग था। फिर सृष्टि को चक्र तो जरूर लगाना है। चित्रों में तुम बिल्कुल क्लियर कर बताते हो। कल्प पहले भी ऐसे चित्र बनाए थे। दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होती जाती है। कहाँ बच्चे चित्रों में तिथि तारीख लिखना भूल जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तिथि तारीख जरूर होनी चाहिए। कब से हुआ इनका? 111 से। तो तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि हम स्वर्गवासी थे, अब फिर से बनना है। हमको क्या थे? स्वर्गवासी थे और अब फिर से बनना है। जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना पद पाते हैं। क्या कहा बाबा ने? उतना पद पाते हैं। अभी बाप द्वारा तुम ज्ञान की अथॉरिटी
बने हो। अभी तुम ज्ञान की अथॉरिटी बने हो। भक्ति अब क्लास हो जानी है। सत्य त्रेता में भक्ति थोड़ी ही होगी, बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। बाद में आधा कल्प भक्ति चलती है। यह भी अभी तुम बच्चों को समझ में आता है। आधा कल्प के बाद रावण राज्य शुरू होता है। सारा खेल तुम भारतवासियों पर ही है। 84 का चक्र भारत पर ही है। भारत ही अविनाशी खंड है। यह भी आगे थोड़े ही पता था। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण को क्या कहते हैं? गॉड गॉडेज कहते हैं ना। कितना ऊंच पद है और पढ़ाई कितनी सहज है। यह 84 का चक्र पूरा कर फिर हम वापस जाते हैं। 84 का चक्र कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। अभी तुमको मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब याद है। आगे थोड़े ही जानते थे कि सूक्ष्म वतन क्या होता है। अभी तुम समझते हो वहां कैसे मूवी से बातचीत करते हैं, माने इशारों से बातचीत होती है। वहाँ मूवी बाइस्कोप भी निकला था स्टार्टिंग में। कौन सा? बाइस्कोप। मूवी बाइस्कोप तुमको समझाने में सहज होता है। साइलेंस, मूवी, टॉकी। मूल वतन में क्या है? साइलेंस, और सूक्ष्म वतन में मूवी, और स्थूल वतन में टॉकी। यहाँ सब बातें कर रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं। तुम सब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण के राज्य से लेकर अब तक सारा चक्र बुद्धि में है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते यही ओना लगा रहे कि हमको पावन बनना है। बाप समझाते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। बाबा ने नहीं कहा सब कुछ छोड़ करके चले जाओ। क्या कहा? गृहस्थ व्यवहार में रहते भी इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा दो। किसका मिसाल है? राजा जनक का मिसाल है ना। बच्चों आदि को भल संभालो परंतु बुद्धि बाप की तरफ हो। कहते हैं ना, हाथों से काम करते बुद्धि बाप तरफ रहे। बच्चों को खिलाओ पिलाओ स्नान कराओ, बुद्धि में बाप की याद हो। क्योंकि जानते हो आत्मा पर पापों का बोझा बहुत है, इसलिए बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। उस माशुक को बहुत बहुत याद करना है। माशुक बाप तुम सब आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो। यह पार्ट भी अब चल रहा है, फिर 5000 वर्ष के बाद चलेगा। बाप कितनी सहज युक्ति बताते हैं। कोई तकलीफ नहीं। कोई कहे हम तो यह कर नहीं सकते, हमको बहुत तकलीफ भासती है, याद की यात्रा बहुत मुश्किल है। अरे तुम बाबा को याद नहीं कर सकते हो क्या? बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। बाप को तो अच्छी रीति याद करना है, तब विकर्म विनाश होंगे और तुम एवर हेल्दी बनेंगे। नहीं तो बनेंगे नहीं। तुमको राय बहुत अच्छी एक टिक मिलती है। बाबा रोज बच्चों को राय देते हैं। एक टिक दवाई होती है ना कि भाई यही इसकी दवाई है। हम गारंटी करते हैं कि इस योग बल से तुम 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। सिर्फ बाप को याद करो। कितनी सहज युक्ति है। भक्ति मार्ग में याद करते थे अनजाने से। अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो हम कल्प पहले भी बाबा आपके पास आए थे, पुरुषार्थ करते थे, पक्का निश्चय हो गया है हम ही राज्य करते थे, फिर हमने गंवाया। अब फिर बाबा आया हुआ है, उनसे राज्य भाग्य लेना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो और राजाई को याद करो। मन
मना भव। अंत मति सो गति हो जाएगी। अभी नाटक पूरा होता है, वापस जाएंगे। बाबा आए हैं सबको ले जाने के लिए, जैसे वर वधु को लेने के लिए आते हैं। सीन क्रिएट किया बाबा ने कितना सुंदर, कि जैसे वर वधु को लेने के लिए आते हैं। ब्राइड्स को बहुत खुशी होती है, हम अपने ससुराल जाते हैं। तुम सब सीताएं हो एक राम की, राम ही तुमको रावण की जेल से छुड़ाकर ले जाते हैं। लिबरेटर एक ही है, रावण राज्य से लिबरेट करते हैं। कहते भी हैं यह रावण राज्य है, परंतु यथार्थ रीति समझते नहीं हैं। अभी बच्चों को समझाया जाता है, औरों को समझाने के लिए तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स दी जाती है। बाबा ने समझाया है, यह लिख दो कि विश्व में शांति कल्प पहले मुआफिक बाप स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है। विष्णु का राज्य था तो विश्व में शांति थी ना। विष्णु सो लक्ष्मी नारायण थे, यह भी कोई समझते थोड़े ही हैं। विष्णु क्या है? कंबाइंड रूप है लक्ष्मी नारायण का। विष्णु और लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण को अलग अलग समझते हैं। अभी तुमने समझा है कि सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। शिव बाबा आकर सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं, उन द्वारा भी हम भी मास्टर ज्ञान सागर बने हैं। तुम ज्ञान नदियां हो ना, यह तो बच्चों के ही नाम है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने स्नान करते हैं, कितना भटकते हैं, बहुत दान पुण्य आदि करते हैं। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं ना, दोनों सोना भी दान करते हैं। तुम भी अभी समझते हो कि हम कितना भटकते थे, कितना भटकते थे। द्वापर से जन्म बाय जन्म भटकते आए ना, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम कोई हठ योगी तो है नहीं कि हट लगा के बैठ जाए। हम तो हैं राजयोगी। कौन हो? अरे एक धक से कहना चाहिए, आवाज आए कि हम कौन है? राजयोगी। पवित्र ग्रस्त आश्रम के थे, फिर रावण राज्य में अपवित्र बने हैं। ड्रामा अनुसार बाप फिर ग्रस्त धर्म बना रहे हैं और कोई बना ना सके। मनुष्य तुमको कहते हैं कि तुम सब पवित्र बनोगे तो दुनिया कैसे चलेगी। बोलो, इतने सब सन्यासी पवित्र रहते हैं, फिर दुनिया कोई बंद हो गई है क्या? अरे सृष्टि इतनी बढ़ गई है कि खाने के लिए अनाज भी नहीं है, और सृष्टि फिर क्या बढ़ाएंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है, परंतु उनको इन आँखों से देख नहीं सकते, बुद्धि से जानते हैं। बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, हाजिर नाजिर हैं। जो विश्व शांति की बातें करते हैं उन्हें तुम बताओ कि विश्व में शांति तो बाप करा रहा है, उसके लिए ही पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था, अभी भी विनाश सामने खड़ा है, फिर विश्व पर शांति हो जाएगी। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है ही ये बातें। क्या है तुम्हारी बुद्धि में? यह सब ज्ञान की बातें हैं। दुनिया में ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जिनकी बुद्धि में ये बातें हों। तुम जानते हो कि सतयुग में सारे विश्व पर शांति थी, एक भारत खंड के सिवाय दूसरा कोई खंड नहीं था। पीछे और खंड हुए हैं, अभी कितने खंड हैं? अभी इस खेल का भी अंत है। कहते भी हैं भगवान जरूर होगा, परंतु भगवान कौन और किस रूप में आते हैं यह भी नहीं जानते। श्री कृष्ण तो हो ना सके,
ना कोई प्रेरणा से व शक्ति से काम करा सकते हैं। बाप तो मोस्ट बिलवेड है, सर्वप्रिय है ना, मोस्ट बिलवेड है, उनसे वर्षा मिलता है। बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो फिर जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी वह ही कराएंगे। तुम जानते हो सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण थे, अब फिर खुद पुरुषार्थ से यह बन रहे हैं। नशा रहना चाहिए ना। भारत में राज्य करते थे, शिव बाबा राज्य देकर गया था। ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था, शिव बाबा राज्य देकर गया था, नहीं है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव बाबा राज्य करके गया था, नहीं, भारत को राज्य देकर गया था। लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे ना, फिर बाबा राज्य देने आए हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और चक्र को याद करो। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं। कम पुरुषार्थ करते हैं तो समझो इसने कम भक्ति की है। जास्ती भक्ति करने वाले पुरुषार्थ भी जास्ती करेंगे। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं, आपकी स्थिति को भी स्पष्ट करते हैं। परंतु जब बुद्धि में बैठे तब तुम्हारा काम है पुरुषार्थ कराना। कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा नहीं, शिव बाबा की याद में बुद्धि ठहरेगी नहीं। कभी भी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना चाहिए। माया को पहलवान देख, हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। यह भी बच्चों को समझाया है। आत्मा ही सब कुछ करती है। शरीर तो खत्म हो जाएगा, आत्मा निकल गई, शरीर मिट्टी हो गया, वह फिर मिलने का तो है नहीं। आत्मा निकलने के बाद शरीर वो कोई मिलेगा वही शरीर। तो बाबा कहते फिर उनको याद कर रोने से फायदा ही क्या है, वही चीज फिर मिलनी है क्या। आत्मा ने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। अभी तुम कितनी ऊंच कमाई करते हो, तुम्हारा ही जमा होता है, बाकी सबका ना हो जाएगा। बाबा भोला व्यापारी है। कौन है बाबा? अभी पीछे बाबा कौन था? उस्ताद है, माशुक है, और अब कह रहे हैं कि बाबा भोला व्यापारी है। तब तो तुमको कितना भोला है, तब तो तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल देता है, मुट्ठी चावल के, और 21 जन्मों के लिए महल मिल गए। तो कितना ब्याज मिला तुमको? जितना चाहिए भविष्य के लिए जमा करो, पर ऐसे नहीं अंत में करके कहेंगे कि जमा करो, तो उस समय लेकर के क्या करेंगे, क्योंकि सेवा में तो अभी यूज होगा। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है। अभी का बाबा भोला व्यापारी है, लेकिन भोला तो है लेकिन अनाड़ी नहीं है। अनाड़ी व्यापारी थोड़े ही है, काम में आवे नहीं और ब्याज भर के देना पड़े, तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे लास्ट में। ऐसे का लेंगे थोड़े ही। तुमको मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं। कितना ब्याज मिलता है। बाबा कहते हैं नंबर 1 भोला तो मैं हूँ। देखो तुमको विश्व की बादशाही देता हूँ, सिर्फ तुम हमारे बनकर सर्विस करो। देखो नहीं, सर्विस करो। भोलानाथ है तब तो उनको सब याद करते हैं। अब तुम हो ज्ञान मार्ग में, अब बाप की श्रीमत पर चलो और बादशाही लो। कहते भी हैं बाबा हम आए हैं राजाई लेने, सो भी सूर्यवंशी में। किस में जाएंगे? अच्छा, तुम्हारा मुख मीठा हो। बाबा कहते कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, राजाई लोगे सूर्यवंशी में जाने के लिए, तो तुम्हारा मुख मीठा हो। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते बनो फरिश्ते चलो परम धाम के। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर चल, बादशाही लेनी है। चावल मुट्ठी दे, 21 जन्मों के लिए महल लेने हैं। भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। अब जमा करेंगे तो ही मिलेगा ना ब्याज सहित। तो कहते भविष्य के लिए कमाई जमा करनी है। समय, श्वास, संकल्प, स्थूल धन सब से सर्विस करनी है। बचत कर सबसे सर्विस करनी है। गृहस्थ व्यवहार में सेकंड है, गृहस्थ व्यवहार में रहते इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रही। आज का वरदान है, मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। यदि कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसे परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाना। इसके लिए हर एक की विशेषता को देखो, कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है, लेकिन मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। स्लोगन है, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा जब पवित्रता की शमा चारों ओर जलाएंगे। जैसे वो शमा लेकर के चक्कर लगाते हैं, ऐसे पवित्रता की शमा चारों ओर जगमगा दो, तब सब बाप को देख सकेंगे, पहचान सकेंगे। जितनी अचल पवित्रता की क्षमा होगी उतना सहज सभी बाप को पहचान सकेंगे और पवित्रता की जय जयकार होगी। ओम शांति।